भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है तुम्हारे इन उदास चेहरों को देखकर और तुम्हारी निराश आवाजों को सुनकर। तुम सिर्फ कराते आ रहे हो हजारों सालों से, पर तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मजबूरी को अपनी बदकिस्मती समझकर गले लगाने में। क्यों जी रहे हो? तुम्हें तो अपनी माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए था। जागो, जागो। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का उन्होंने समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। जागो। सच तो यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा और मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में बतौर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उन्होंने विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शोध कार्य में ख्याति प्राप्त की। जीवन के प्रारंभिक करियर में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और उन्होंने वकालत की। Bhimrao Ramji Ambedkar. I hereby call you to the bar and do publish you barrister. इनका बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता। साल 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। प्रिय भावराम, हर तरफ से हिंदू कोड बिल का तीव्र विरोध हो रहा है। और हाँ, बुद्ध की मूर्ति जो माडिगेलकर सिद्धार्थ कॉलेज के लिए बना रहे हैं, वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। और साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने का मेरा निश्चय भी। मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हूं। जब मैंने दादा केडुस्कर लिखित बुद्ध चरित्र पढ़ा था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पिताजी के मित्र भी थे, उन्होंने यह किताब मुझे भेंट दी थी। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो 3 सिद्धांतों की शिक्षा देता है: प्रज्ञा, करुणा और समता। बौद्ध धर्म ही विश्व में शोषण का समाधान है। साल 1990 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मरणोपरांत अंबेडकर पर सम्मानित किया गया था। अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, जो अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां स्थित नगर सैन्य छावनी महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो आंबडवे गांव, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है, वहां से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अछूत कहे जाते थे, और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। यह मान लेना गलत है कि सारे ब्राह्मण अछूतों के दुश्मन हैं। निजी तौर पर मुझे ब्राह्मणों से घृणा नहीं है। मुझे घृणा है ब्राह्मणवाद की भावना से, जो कि ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों दोनों में हो सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में कार्यरत थे और यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। अंबेडकर को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रभावित किया था। अपनी जाति के कारण उन्हें इसके लिए सामाजिक प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को अस्पृश्यता के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
रामजी सकपाल ने स्कूल में अपने बेटे भीमराव का उपनाम सकपाल की बजाय आंबेडवेकर लिखवाया, क्योंकि कोंकण प्रांत में लोग अपना उपनाम गांव के नाम से लगा देते हैं। इसलिए भीमराव का मूल अंबाडवे गांव से आंबेडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज किया। बाद में एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनके नाम से अंबाडवेकर हटाकर अपना सरल आंबेडकर उपनाम जोड़ दिया और आज वे आंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। आंबेडकर ने साल 1898 में पुनर्विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले आए। यहाँ अंबेडकर एल्फिस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। फिर इनकी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन सबको पार करते हुए बाबा साहेब आंबेडकर ने इस देश को संविधान की शक्ल में जो उपहार दिया, उसने देश के आम लोगों की जिंदगी बदल दी। हर किसी को उसके अधिकार से परिचित कराया गया। भारतीय संविधान की निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। लिहाजा 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भारत के इस महान सपूत को जन्म दिवस के अवसर पर IN24 न्यूज परिवार की ओर से शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनिंद्र आशुतोष, IN24 न्यूज, मुंबई।